रानू चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर बैठी क्यों भीग रही हो? चील बहन, मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मैं काफी देर से भोजन ढूंढ रही हूँ। मुझे अभी तक भोजन नहीं मिला। यह चिड़िया यहाँ बैठी भीग रही है, तो क्यों ना मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाऊँ, फिर इसे अपने घर ले जाकर इसकी दावत उड़ाऊँ। रानू चिड़िया, ऐसा करो, तुम मेरे घर चलो। मेरे घर पर बहुत सारा भोजन है, उसमें से थोड़ा तुम भी अपने घर ले जाना। चलो, तुम मेरे साथ चलो। हिमालय के जंगल में रानू चिड़िया अकेली अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा रानू चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, तुम अपना घोंसला किसी ऊंचे से पेड़ पर बना लो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है। कहीं तुम्हारा घोंसला बह न जाए। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे बना पाऊंगी? मैं तो अंडे देने वाली हूँ और बुलबुल डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने के लिए बोला है। रानू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे घोंसले तक तो पानी आ गया है, तो मुझे अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाना है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया तो अपने घोंसले में बैठी सब कुछ देख रही थी। तब वो अपने आप से कहती है, सारे पक्षी तो अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हुए हैं, पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा। ऐसा करती हूँ, मैं तोते भैया के पास चली जाती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। यह सोचकर रानू चिड़िया तोते के घर आती है और उसके पास आकर कहती है, तोते भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ और मैं अपना घोंसला नहीं बना पाऊंगी, तो क्या आप मेरा घोंसला बना दोगे? तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रानो, अभी तो मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। जब मेरा घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारा घोंसला बना दूंगा। तब तक तुम इंतजार कर लो, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारा घोंसला नहीं बना सकता हूँ। वैसे तोते भैया, तुम्हारा घोंसला बनने में कितना समय लगेगा? देखो रानो, मेरा घोंसला बनने में तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे। जैसे ही मेरा घोंसला बन जाएगा, मैं तुम्हारा घोंसला बनाना शुरू कर दूंगा। यह कहकर तोता अपने घर के अंदर चला जाता है। तब रानू चिड़िया अपने आप से कहती है, नहीं नहीं, मैं 3 से 4 दिन नहीं रुक सकती, मुझे अब किसी और से मदद लेनी होगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से लाडो चिड़िया के घर जाती है और वहाँ आकर लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो, इस हालत में मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन देखो ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपना घोंसला भी पूरा नहीं बनाया है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? लाडो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं किसी और के पास जाती हूँ। यह कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो खुद ही अपना घोंसला बनाने की सोचती है। इसलिए वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। जैसे ही वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और वो बहुत थक जाती है, तब रानू एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, भगवान, अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? थोड़ी ही लकड़ियाँ इकट्ठी की है और मैं थक गई हूँ। मैं अंडे नहीं देती तो मैं बाकी पक्षियों की तरह अपना घोंसला बना लेती, लेकिन अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊं? रानू चिड़िया यह सोच रही थी कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान पर काले बादल भी छा जाते हैं। मौसम तो अचानक से खराब हो गया। लगता है अब मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगी, तो मुझे अब अपने पुराने घोंसले में ही जाना चाहिए। रानू चिड़िया जैसे ही उड़ती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वो तो फिर भी उड़ती जाती है और अपने घोंसले में आकर रुकती है। तब वो घोंसले में आकर कहती है, चलो, अच्छा हुआ कि मैं सही सलामत अपने घोंसले में आ गई, नहीं तो यह तेज तूफान और बारिश मेरी जान ही ले लेती। रानू चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश तो रुकती नहीं है, वो तो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और रानू चिड़िया का घोंसला पानी से भर जाता है। यह पानी तो मेरे घोंसले के अंदर आ गया, लगता है मुझे यह घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा। यह बोलकर चिड़िया जैसे ही घोंसले से बाहर आती है, तभी उसका घोंसला तो उड़ जाता है। मैं अब इस तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? मेरा घोंसला तो टूट फूट कर उड़ गया और मेरी तबीयत तो पहले से ही बहुत खराब है। रानू चिड़िया ऐसी बारिश में बैठी भीग रही थी, तभी एक चील की नजर चिड़िया पर पड़ जाती है। यह चिड़िया बिना घर के यहाँ तेज बारिश में बैठी भीग रही है, लगता है यह अंडे देने वाली है। मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि जब यह अंडे देगी तो मैं इसके अंडों को बड़े मजे से खाऊंगी। यह कहकर चील रानू के पास आती और बड़े प्यार से उससे कहती है, चिड़िया,
तुम यहाँ बैठकर तेज बारिश में क्यों भीग रही हो? ऐसी हालत में तेज बारिश में भीगोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चील बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा घोंसला तो टूट फूट कर उड़ गया है। मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर दोगी? चिड़िया, एक पक्षी तो दूसरे पक्षी के काम आता है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर रह लेना। जब तक बारिश नहीं रुकती है वहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर चील रानो चिड़िया को अपने घर ले आती है। रानो चिड़िया, तुम इस घोंसले में रहो और तुम यहीं पर रहना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो, एहसान की कोई बात नहीं है। तुम अपना ध्यान रखना और जैसे ही तुम्हारे अंडे हो जाएं, तुम मुझे जरूर आवाज दे देना। यह कहकर चील अपने घोंसले में आ जाती है। तभी चील का पति उसे डांटते हुए कहता है, तुम इतनी दयावान कब से हो गई जो तुम इस चिड़िया को घर के अंदर ले आई? मैं अभी इस चिड़िया को भगा कर आता हूँ। नहीं नहीं, आप उस चिड़िया को यहाँ से नहीं भगा सकते। मैं तो उसे यहाँ उसके अंडे खाने के लिए लाई हूँ। पत्नी जी, क्या कहा? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ हाँ, वो चिड़िया अंडे देने वाली है। जैसे वो चिड़िया अंडे दे देगी तो हम बारिश के मौसम में बड़े मजे से उस चिड़िया के अंडे को खाएंगे। वाह पत्नी जी, तुम्हारे अंदर तो बड़ा दिमाग है। मैंने यह तो कभी नहीं सोचा था। दोनों पति पत्नी ऐसे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रानो चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। हे भगवान, यह दोनों तो मेरे अंडे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो मैंने अंडे दिए भी नहीं हैं। मुझे यहाँ से किसी तरह भागना होगा, नहीं तो अगर मेरे अंडे हो गए तो ये दोनों उन्हें खा जाएंगे। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? यह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी एक बादल बरसता हुआ उसके पास आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। बादल भैया, इतनी तेज बारिश हो रही है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास कोई घर भी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। रानो चिड़िया, मैं बारिश को तो रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब का घर बना देता हूँ। बादल इतना बोलकर अपने जादू से गुलाब का घर बना देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मेरी जान बचा ली। उसके बाद रानो चिड़िया उस गुलाब के घर के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो अंडे भी दे देती है। फिर रानो चिड़िया अपने अंडों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कश्मीर के जंगल में कालू कौवा और टुन्नू चिड़ा नाम के दो भाई रहते थे। टुन्नू चिड़ा की आर्थिक स्थिति अपने बड़े भाई के मुकाबले बहुत कमजोर थी। टुन्नू की पत्नी रानो बहुत ही सीधी साधी और मेहनती चिड़िया थी। वो अपने पति टुन्नू का हर हाल में साथ देती थी। एक दिन कालू कौवा अपने छोटे भाई टुन्नू चिड़ा से मिलने आता है। कैसे हो मेरे छोटे भाई टुन्नू? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे तेरे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। देख, अब हम दोनों ने एक साथ सब्जी बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन देख आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तू अभी भी वहीं का वहीं है। ये सच है भैया कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। कभी कभी तो मुझे और मेरे परिवार को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा परिवार और मैं खुश हैं। हमें ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं। जितना वो हमें दे रहा है हम उसी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तू जानता है, जब मैं अपने बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूल में ले जाता हूँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जब मैं तेरी बेटी को तेरे साथ काम करते हुए देखता हूँ ना, तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुँचती है। देख, मैं तेरे लिए पिता समान हूँ, इसलिए ये सब कह रहा हूँ। मैं तेरा भला चाहता हूँ। सही कहा भैया आपने, और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही काफी है।
देख टुन्नू, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे घर को छोड़कर मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते। ना तो उस घर में पंखा है और ना ही कोई सुख सुविधा, यहाँ तक कि बरसात में सिर छुपाने के लिए ठीक सी छत भी नहीं है। कोई बात नहीं भैया, जैसा चल रहा है चलने दो। हम उस घर में बहुत खुश हैं और हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए आप ज्यादा परेशान मत हो। देख टुन्नू, तू समझ नहीं पा रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तेरा टूटा फूटा घर, खेत जिस जमीन पर है वो तो बिल्कुल बेकार बंजर जमीन है और आजकल उसके अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं। तुम चाहो तो उस जमीन को बेचकर एक नया बड़ा घर ले सकते हो, अपना कोई बड़ा काम भी शुरू कर सकते हो और अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल सकते हो। मेरी जान पहचान का एक सेठ चील है, तुम कहो तो मैं बात करूँ उससे। उसी के बगल में खड़ा गांव का मुखिया हरिया तोता टुन्नू से कहता है, बिल्कुल सही कह रहा है तुम्हारा बड़ा भाई। अरे आजकल के जमाने में कौन इतना सोचता है अपने भाई के लिए। मेरी मानो टुन्नू, अपने भाई की बात मान लो तुम। यह कहकर कालू कौवा और मुखिया हरिया तोता वहाँ से चले गए। टुन्नू सोच में डूब गया। दरअसल कालू कौवा एक बड़ा ही लालची किस्म का पक्षी था। टुन्नू की जमीन पर उसकी काफी समय से नजर थी, क्योंकि टुन्नू की जमीन उपजाऊ थी और उसके दाम बहुत अच्छे मिल रहे थे। टुन्नू सारा दिन बैठकर यही सोचता रहा। फिर शाम को जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी रानो को सारी बात बताई। सोच रानो, इस घोंसले और जमीन को बेचकर हमें नया बड़ा घर मिल जाएगा और अपनी गुड़िया भी बड़ी हो रही है, तो कुछ सालों बाद में हमें उसकी शादी के लिए भी पैसे चाहिए होंगे ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम ये जमीन बेच देते हैं। लेकिन हम नया घर बनने तक रहेंगे कहाँ? भैया के घर, और कहाँ, उन्होंने खुद कहा है। अगले दिन टुन्नू अपने परिवार को लेकर अपने भाई कालू के घर आ गया। भैया, मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। तभी कालू की पत्नी गोरी कौवी टुन्नू के परिवार को वहाँ देखकर गुस्से में अपने पति से बोली, आप भी ना किन भिखारियों को उठाकर ले आए हो घर पर। अरे धीरे बोलो मेरी माँ, अगर टुन्नू ने सुन लिया ना तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सुनो कालू, लेकिन मैं इन्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रखूंगी। अरे धीरज रखो, मेरा काम होते ही मैं 3-4 दिन में ही इन्हें धक्के मारकर इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम फिक्र मत करो। टुन्नू अपने भाई कालू पर बहुत भरोसा करता था और इसी का फायदा उठाते हुए कालू ने टुन्नू चिढ़ा का पंख कुछ कागजों पर लगवा लिया। फिर कालू ने वो जमीन एक चील सेठ को बेच दी। 2 दिन बाद टुन्नू चिढ़ा अपने भाई कालू से कहता है, भैया आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, हमें यहाँ थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। आप पैसे दे दे तो हम यहाँ से चले जाते हैं और अपना नया घोंसला बनवा लेते हैं। क्या? कौन से पैसे? कैसे पैसे? तू पागल हो गया है क्या? भैया, जो आपने मुझसे जमीन और मेरा घर लेकर बेची है उसके पैसे मांग रहा हूँ आपसे। अच्छा वो, अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। वो बिल्डर चील सेठ धोखेबाज निकला। उसने सबकी जमीन अपने नाम करा ली, फिर उन सभी जमीनों को दूसरे बड़े सेठ को बेच दिया और खुद वो जंगल छोड़कर फरार हो गया। यह सुनते ही टुन्नू चिढ़ा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो रोने लगा। भैया अब मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा? अरे मुझे क्या पता, वो तुम्हारी टेंशन है, तुम जानो। तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो हम क्या करें। और सुनो, तुम आज ही अपनी पत्नी और बेटी को लेकर यहाँ से चले जाना, समझे? मेरी पत्नी खुद तुम लोगों के यहाँ रहने से घुटन महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊँगा, बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पत्नी बड़े गुस्से वाली है। अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो वो धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। टुन्नू चिढ़ा रोते हुए अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वहाँ से चला गया। तुम्हारे भैया ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आपने उनके ऊपर कितना विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वो तीनों उड़ते हुए बहुत थक गए थे। वो कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहाँ पर, बेटा थोड़ा पानी पीने को मिलेगा, बहुत प्यास लगी है मुझे। हाँ बाबा रुकिए, यहीं पास में नदी है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। टुन्नू जी, आप गुड़िया का ध्यान रखना, मुझे भी प्यास लगी है, मैं बाबा और आपके लिए भी पानी लेकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया नदी से पानी लेकर आ जाती है और उस बाबा को पिला देती है। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे पानी दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये लो। यह क्या है बाबा?
यह आम का पत्ता है, जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तुम इससे कुछ मांग लेना, यह तुम्हें अवश्य देगा। फिर वो बाबा वहाँ से चला जाता है। बाबा के जाते ही टुन्नू और रानो ने उस आम के पत्ते को बेकार समझकर पेड़ के नीचे रख दिया और वो तीनों अपना घर और भोजन ढूंढने के लिए निकल गए। पर थोड़ी दूर चलने के बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। उस बारिश से बचने के लिए वो सब वापस उस पेड़ के नीचे ही आ गए। तभी उन्हें वो आम का पत्ता वहीं पड़ा हुआ दिखा। टुन्नू जी, यह तो वही आम का पत्ता है जो बाबा ने मुझे दिया था। मैं अभी इससे अपने लिए घर मांगती हूँ। ए आम के पत्ते, अगर तू सचमुच जादुई है तो जल्दी से मुझे रहने के लिए घर दे दे। तभी चमत्कार हुआ और एक बड़ा सा आम का घर बनकर तैयार हो गया और बाहर बहुत बड़ा आम का बगीचा था जिसमें ढेर सारे रसीले मीठे पके हुए आम के पेड़ लगे हुए थे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगे और अपने बगीचे में लगे आम बेचकर खूब पैसे कमाने लगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। वो पक्षियों की हमेशा मदद किया करती थी। रानो चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक बार में उसने 2 अंडे दिए। वह बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों पर बैठी रहती और उनका ख्याल रखती। वो अपने बच्चों का अंडे से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन, आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए हैं इन अंडों पर बैठे हुए। अब मेरे बच्चे किसी भी समय इन अंडों में से बाहर आ जाएंगे। मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करूंगी। दुनिया की हर खुशी मैं अपने बच्चों को दूंगी। इन्हें कभी भी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी। हर मुसीबत को अपने बच्चों से दूर रखूंगी। बस इनकी जिंदगी में होंगी तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। फिर कुछ ही देर बाद रानो चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ और अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए, जिनमें से एक चिड़िया और एक चिढ़ा था। वो अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थे और अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा मम्मा, आप क्या हमारी मम्मा हो? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लो बच्चों, ये मीठे फल खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? इन मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख मिटाओ। तुम दोनों नहीं जानते आज मैं कितनी खुशी हूँ। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रही थी और आज वो घड़ी आ गई जब तुम दोनों मेरे सामने हो। मम्मा, हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मम्मा, एक बात पूछूं? बाहर ये कैसा शोर हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये उसी की आवाज है। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें करने लगती है। तभी बहुत तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया का घर छुछाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर कमजोर होने की वजह से और ज्यादा बारिश में छुछाने की वजह से रानो चिड़िया का घर टूटकर पानी में बह जाता है और उसके बच्चे उस पानी में डूबने लगते हैं। वो अपनी मम्मा से मदद की गुहार करते हैं। मम्मा मम्मा, हमें बचाए। मम्मा, हम डूब रहे हैं। मम्मा, हमें बचाए, हम मर जाएंगे। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत घबरा जाती है और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को बचा लूंगी। घबराओ नहीं मेरे बच्चों। रानो चिड़िया के बच्चे तेजी से पानी में बहे जा रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद कर। मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कर। उनकी हिफाजत करना। उन्हें इस परेशानी से बचा लो। रानो चिड़िया अपने बच्चों के पीछे पीछे तेजी से बहे जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उसने किसी तरह अपने बच्चों को उस पानी में बहने से बचा लिया। उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। गुड़िया चिड़िया कांपते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, वो देखें, वहाँ एक घर है। चलो हम वहीं चलते हैं। नहीं बच्चों, वो घर कालू कौवे का है। वो बहुत ही खड़ूस और कंजूस पक्षी है। वो अपने घर किसी को नहीं आने देते, इसलिए तुम उस घर के बारे में भूल जाओ। मैं कुछ और सोचती हूँ। मम्मा, एक बार चलो तो, क्या पता कालू अंकल हमें घर के अंदर आने दें। एक बार कोशिश करके देखते हैं।
फिर अपने बच्चों की बात मानकर रानो चिड़िया कालू का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोले। गुस्से में कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे चिड़िया, तुम मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? तुम्हें पता तो है यह मेरा घर है, फिर तुमने हमें परेशान क्यों किया? कालू भैया, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर बह गया है। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बारिश के पानी से बहने से बचाया है। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, बारिश रुकने तक आप अपने घर के अंदर मुझे और मेरे बच्चों को आने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी रानो चिड़िया के बच्चे भोले से मुंह से कालू कौवा से कहने लगते हैं, प्लीज कालू अंकल, प्लीज हमें घर के अंदर आने दे। बारिश रुकते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे अंकल। उन बच्चों के मुंह से अंकल सुनकर कालू कौवा का दिल पिघल गया। रानो चिड़िया, तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आज तक मुझे किसी ने अंकल कहकर नहीं बुलाया, पर आज तुम्हारे बच्चों ने मुझे इतने प्यार से अंकल बोला, मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो रानो चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कालू के घर के अंदर आ जाती है। तभी कालू की पत्नी गोरी रानो और उसके बच्चों को देख आग बबूला हो जाती है। रानो चिड़िया, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठाकर चली आई। चलो भागो यहाँ से, वरना तेरी और तेरे बच्चों की ऐसी हालात करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। गौरी ने रानो और उसके बच्चों को अपने घर से भगा दिया। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अंडे से बाहर आने की बाद मैं बच्चों को कोई खुशी न दे सकी। कितने सपने संजोए थे मैंने, मेरे बच्चों के लिए सब टूट गए। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तभी उसके बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेरे बच्चों, इतनी बारिश में मैं भोजन लेने कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, नदी किनारे एक जामुन के पेड़ हैं। मैं उस पेड़ से जामुन तोड़कर लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, पर उससे पहले मैं अपने बच्चों को छिपा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को एक पत्ते से छुपा देती है। बच्चों, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, आप इस पत्ते के नीचे छिप कर रहना, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। फिर रानो चिड़िया नदी पर जाती है। वो जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है। तभी उसे चील बाबा पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं। वो मदद के लिए पुकार रहे थे। रानो बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। बाबा जी, आप इस टहनी को पकड़कर पानी से बाहर आ जाएं, जल्दी करिए, पानी का भाव बहुत तेज है। चील बाबा धीरे धीरे पानी के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। बेटी, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर ले चलो, मैं आराम करके फिर अपने घर चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी रानो चिड़िया उदास मन से कहती है, क्षमा करें बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर पानी में बह गया और मैं अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई हूँ। बेटी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा जी? चिड़िया बेटी, ये जादुई अंडा है। इसे गीली मिट्टी में दबा देना और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा अंडे का विशाल घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तुम उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना। बाबा जी, अंडे का घर बनाने का क्या फायदा? बारिश में कोई भी शिकारी पक्षी उसे तोड़ जाएगा। नहीं बेटी, इस जादुई अंडे से बना घर लोहे से भी मजबूत होगा। इस जादुई अंडे घर पर किसी भी हमले का असर नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैंने कहा है ऐसा ही करो। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। रानो बेटी, अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छा रंग करती हो। यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम पक्षियों के घरों में इतना अच्छा रंग कर लेती हो।
नहीं माँ, मैं आपकी बराबरी तो कभी नहीं कर सकती। ये रंग करना आपने ही तो मुझे सिखाया है, जिस कारण मैं आज पक्षियों के घरों पर अच्छा रंग कर पा रही हूँ। बेटी, मैंने हमेशा पक्षियों के घरों में बहुत ही ज्यादा ईमानदारी और मेहनत से रंग किया है। आज भी ईमानदारी से ही करती हूँ। मुझे अपनी बेटी रानो पर भी पूरा भरोसा है कि वो अच्छा ही काम करेगी और मेरा सर कभी शर्म से झुकने नहीं देगी। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। गोरी कौवी घर के और बाहर के सारे काम करती थी, परंतु कालू कौवा कोई भी काम नहीं करता था। वो तो बस घर में ही पड़ा रहता था और वो बहुत आलसी था। कालू जी, बस अब बहुत हो गया। तुम एक नंबर के आलसी हो। अरे देखो उस रानो चिड़िया को कितना काम करती है और अब तो वो पक्षियों के घरों में कितने अच्छे से रंग भी करने लग गई है। और एक तुम हो कि हर समय घर पर ही पड़े रहते हो। मैं तुम्हारे इस आलसीपन से ना बहुत तंग आ गई हूँ। अब तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। गोरी, तुम हर समय मुझे क्यों डांटती रहती हो और उस रानो चिड़िया की तुलना मुझसे क्यों करती हो? वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझसे उसके बारे में बात मत करा करो। कालू कौवा रानो चिड़िया की तारीफें सुन सुनकर परेशान हो गया था। उसे रानो चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो रानो चिड़िया से हमेशा ही जलता था। बस अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। फिर जंगल के सब पक्षी रानो चिड़िया से और भी ज्यादा रंग करवाएंगे। ऐसे तो वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे किसी भी तरह उसका यह रंग करने का काम बंद कराना होगा। यह कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे आओ आओ कालू कौवे, और बताओ कैसे आना हुआ।